इमेजिन कीजिए एक मॉडर्न ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ ऑटोनोमस गाइडेड व्हीकल्स एजीवीएस एक डेंस ग्रिड में नेविगेट करते हैं। हाई डेंसिटी स्टोरेज रैक्स और ऑटोमेटेड पैकिंग स्टेशंस के बीच गुड्स को मूव करते हैं। इस एनवायरनमेंट में टू कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को कंसीडर कीजिए जो अर्जेंट ऑर्डर्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन ए T1 एक हाई प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स बंडल को असेंबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह अपने ट्रांसपोर्ट स्लॉट को रिजर्व करने के लिए डिलीवरी ट्रक 1 पर एक एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करता है। लोडिंग फेज को कंप्लीट करने के लिए T1 को रोबोटिक आर्म 2 की रिक्वायरमेंट है ताकि वह महमर प्रोसेसर्स के पैलेट को ट्रक के कार्गो बे में लिफ्ट कर सके। ट्रांजैक्शन बी T2 हेवी मशीनरी कंपोनेंट्स के एक बैच को लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह अपनी लिफ्टिंग ग्रिप को कैलिब्रेट करने के लिए रोबोटिक आर्म 2 पर एक एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करता है। अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए T2 को पेलोड रिसीव करने के लिए डिलीवरी ट्रक 1 की रिक्वायरमेंट है। यह डायग्राम शेयर्ड सिस्टम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहे टू कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के बीच एक डेडलॉक सिनेरियो को दिखाता है। पहला ट्रांजैक्शन एक रिसोर्स पर लॉक होल्ड करता है और दूसरे रिसोर्स पर लॉक के लिए रिक्वेस्ट करता है, जबकि दूसरा ट्रांजैक्शन दूसरे रिसोर्स पर लॉक होल्ड करता है और पहले रिसोर्स के रिलीज होने का वेट करता है, जिससे एक सर्कुलर वेट स्टेट बन जाती है जहां कोई भी ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। इंस्टेंट T1 पर T1 डिलीवरी ट्रक 1 पर लॉक होल्ड करता है और रोबोटिक आर्म 2 के लिए रिक्वेस्ट इश्यू करता है। क्योंकि रोबोटिक आर्म 2 एक्सक्लूसिविलिटी 2 द्वारा लॉक्ड है, डेटाबेस इंजन T1 को वेट क्यू में रख देता है। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इंस्टेंट T2 पर T2 डिलीवरी ट्रक 1 के लिए रिक्वेस्ट इशू करता है। क्योंकि डिलीवरी ट्रक 1 एक्सक्लूसिविलिटी 1 द्वारा लॉक्ड है, T2 को भी वेट क्यू में रख दिया जाता है। जब तक दूसरा अपना लॉक्ड रिसोर्स रिलीज नहीं कर देता, तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। हालांकि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स जैसे टू फेज लॉकिंग 2PL के तहत एक ट्रांजैक्शन अपने किसी भी लॉक को तब तक रिलीज नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने श्रिंकिंग फेज में एंटर न कर ले या एग्जीक्यूशन कंप्लीट न कर ले। कंसिक्वेंटली T1 T2 का वेट करता है, जबकि T2 T1 का वेट करता है। दोनों प्रोसेस इंडेफिनेटली फ्रीज हो जाते हैं। इस एग्जीक्यूशन स्टेट को डेडलॉक के नाम से जाना जाता है। डेडलॉक एक ऐसा सिस्टम स्टेट है जिसमें 2 या उससे ज्यादा कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस एक सर्कुलर वेट कंडीशन में फंस जाते हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन उस रिसोर्स पर कम से कम लॉक होक होल्ड करके रखता है जिसकी जरूरत साइकिल में मौजूद किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को होती है, जिससे एक्सटर्नल इंटरवेंशन के बिना आगे प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हाई थ्रूपुट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स DBMS में डेडलॉक्स कोई अनयूजुअल हार्डवेयर ग्लिच नहीं है। ये लॉक बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का एक इनेविटेबल साइड इफेक्ट हैं, जिन्हें आइसोलेशन और सीरियलाइजेबिलिटी को एनफोर्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इन्हें अनमैनेज्ड छोड़ दिया जाए तो डेडलॉक्स सिस्टम थ्रेड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, कनेक्शन पूल्स को टाई अप कर देते हैं और सिस्टम थ्रूपुट को 0 तक गिरा देते हैं। डेटाबेस सिस्टम्स इस चैलेंज को 2 प्राइमरी आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजीज के जरिए मैनेज करते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोएक्टिव स्कीम्स जो लॉक एक्विजिशन रूल्स या ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल्स को इस तरह स्ट्रक्चर करती हैं कि सर्कुलर वेट कंडीशन कभी मैथमेटिकली बन ही न सके। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी रिएक्टिव स्कीम्स जो रिस्ट्रिक्टिव सेफ्टी चेक्स के बिना डायनेमिकली लॉक्स ग्रांट करने की परमिशन देती हैं और समय समय पर इंटरनल लॉक टेबल्स को साइक्लिक डिपेंडेंसीज के लिए स्कैन करती हैं और सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस को फोर्स एबॉर्ट करके उन्हें ब्रेक करती हैं। सेक्शन ब्रेक डेडलॉक प्रिवेंशन टाइमस्टैम्प बेस्ड स्कीम्स डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स गारंटी देते हैं कि सिस्टम कभी भी डेडलॉक्ड स्टेट में एंटर नहीं करता है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को पूरी तरह सैक्रिफाइस किए बिना इसे अचीव करने के लिए डेटाबेस मैनेजर ट्रांजैक्शंस के बीच लॉक कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं उस पर कंस्ट्रेंट्स लगाता है। सबसे ज्यादा स्टडी किए गए नॉन ब्लॉकिंग प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स ट्रांजैक्शन टाइमस्टैम्प्स पर रिलाई करते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन TI सिस्टम में एंटर करता है तो उसे एक यूनिक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आइडेंटिफायर असाइन किया जाता है, जिसे TI के रूप में डिनोट किया जाता है। यह टाइमस्टैम्प ट्रांजैक्शन के लॉजिकल या वॉल क्लॉक स्टार्ट टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर TS लेस देन TES है तो TI से ओल्डर है, यानी ये रियल टाइम में पहले आया था। अगर TAS ग्रेटर देन TAS है तो TI से यंगर है, यानी ये रियल टाइम में बाद में आया था।
टाइम स्टैम्प्स सभी एक्टिव ट्रांजैक्शंस में एक स्ट्रिक्ट टोटल ऑर्डरिंग एस्टैब्लिश करते हैं। जब ट्रांजैक्शन टीआई किसी डेटा आइटम पर लॉक की रिक्वेस्ट करता है जो करेंटली ट्रांजैक्शन टीजे के पास इनकम्पैटिबल मोड में है, तो इंजन उनके रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प्स का यूज करके डिसाइड करता है कि टीआई को वेट करना चाहिए या फिर ट्रांजैक्शंस में से किसी एक को एबॉर्ट कर देना चाहिए। दो क्लासिकल टाइम स्टैम्प ड्रिवन डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स वेट डाई और वुंड वेट इस डिजाइन स्पेस को इलस्ट्रेट करती हैं। यह डायग्राम डेटाबेस सिस्टम्स में डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए टाइम स्टैम्प कंपैरिजन प्रोटोकॉल को इलस्ट्रेट करता है और इस बेसिस पर कि रिक्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन होल्डिंग ट्रांजैक्शन से ओल्डर है या यंगर। नॉन प्रीएम्प्टिव वेट डाई और प्रीएम्प्टिव वुंड वेट स्ट्रेटेजीज के तहत ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के डिसीजन लॉजिक को डिटेल में बताता है। सेक्शन ब्रेक। द वेट डाई स्कीम नॉन प्रीएम्प्टिव। वेट डाई प्रोटोकॉल एक नॉन प्रीएम्प्टिव मैकेनिज्म है। यह स्ट्रिक्टली ओल्डर ट्रांजैक्शंस को प्रायोरिटी देता है और यंगर ट्रांजैक्शंस को किसी ओल्डर ट्रांजैक्शन को कभी भी वेट कराने से रोकता है। मान लीजिए ट्रांजैक्शन टीआई किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है जो टीजे के पास है। अगर टीआई टीजे से ओल्डर है यानी टी एस ऑफ टीआई लेस देन टी एस ऑफ टीजे है, तो टीआई को टीजे के लॉक रिलीज करने का वेट करने की परमिशन दी जाती है। अगर टीआई टीजे से यंगर है यानी टी एस ऑफ टीआई ग्रेटर देन टी एस ऑफ टीजे है, तो टीआई को डाई होने यानी एबॉर्ट और रोल बैक होने के लिए फोर्स किया जाता है। एग्जीक्यूशन वॉक थ्रू वेट डाई। 3 ट्रांजैक्शंस को कंसीडर कीजिए जिनके टाइम स्टैम्प्स टी एस ऑफ टी ए इक्वल्स 10, टी एस ऑफ टी बी इक्वल्स 20 और टी एस ऑफ टी सी इक्वल्स 30 हैं। टी ए एज 10 टी बी एज 20 के पास मौजूद लॉक की रिक्वेस्ट करता है। चूंकि टी एस ऑफ टी ए लेस देन टी एस ऑफ टी बी है यानी ओल्डर रिक्वेस्ट यंगर, इसलिए टी ए को वेट करने की परमिशन दी जाती है। टी सी एज 30 टी बी एज 20 के पास मौजूद लॉक की रिक्वेस्ट करता है। चूंकि टी एस ऑफ टी सी ग्रेटर देन टी एस ऑफ टी बी है यानी यंगर रिक्वेस्ट ओल्डर, इसलिए टी सी डाई हो जाता है। टी सी को रोल बैक कर दिया जाता है, वह अपने हेल्ड रिसोर्सेस रिलीज करता है और रीस्टार्ट हो जाता है। वेट डाई डेडलॉक को क्यों रोकता है? एक डेडलॉक के लिए वेटिंग ट्रांजैक्शंस की एक डायरेक्टेड चेन की जरूरत होती है जो एक क्लोज्ड लूप बनाती है, जैसे T1 लीड्स टू T2 लीड्स टू T3 लीड्स टू एंड सो ऑन लीड्स टू Tn लीड्स टू T1। वेट डाई स्कीम में टीआई से टीजे की तरफ एक वेट एज सिर्फ तभी हो सकती है जब टीएस ऑफ टीआई टीएस ऑफ टीजे से लेस देन हो। एक साइकिल बनने के लिए पाथ के हर लिंक को टाइम स्टैम्प्स की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जरूरत होगी। Ts of T sub 1 is less than Ts of T sub 2 is less than Ts of T sub 3 is less than ... is less than Ts of T sub n is less than Ts of T sub 1। इसका मतलब है कि Ts of T1 Ts of T1 से लेस देन है, जो कि एक एब्सोल्यूट मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन है। इसलिए वेट डाई के अंडर सर्कुलर वेट कंडीशन स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल है। द वुंड वेट स्कीम प्रीएम्प्टिव। वुंड वेट प्रोटोकॉल एक प्रीएम्प्टिव स्कीम है। वेट डाई की तरह यह ओल्डर ट्रांजैक्शंस को प्रेफरेंस देता है, लेकिन यह ओल्डर ट्रांजैक्शंस को एक्टिवली उन यंगर ट्रांजैक्शंस को प्रीएम्प्ट या वुंड करने की परमिशन देकर ऐसा करता है जो उनके रास्ते में आते हैं। मान लीजिए ट्रांजैक्शन टीआई एक ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है जो टीजे के पास है। अगर टीआई टीजे से ओल्डर है यानी टीएस ऑफ टीआई टीएस ऑफ टीजे से लेस देन है, टीआई टीजे को वुंड करता है। सिस्टम टीजे को एबॉर्ट करने, अपने लॉक्स रिलीज करने और रोल बैक करने के लिए फोर्स करता है। फिर लॉक टीआई को ग्रांट कर दिया जाता है। अगर टीआई टीजे से यंगर है यानी टीएस ऑफ टीआई टीएस ऑफ टीजे से ग्रेटर देन है, टीआई को टीजे द्वारा रिसोर्स रिलीज करने का वेट करने की परमिशन दी जाती है। एग्जीक्यूशन वॉक थ्रू वुंड वेट। उन्हीं टाइम स्टैम्प्स का यूज करते हुए टीएस ऑफ टी ए इक्वल टू 10 टीएस ऑफ टी बी इक्वल टू 20 टीएस ऑफ टी सी इक्वल टू 30 टी ए एज 10 टी बी एज 20 के पास मौजूद लॉक की रिक्वेस्ट करता है। चूंकि टी एस ऑफ टी ए टी एस ऑफ टी बी से लेस देन है यानी ओल्डर रिक्वेस्ट्स टी ए टी बी को वुंड करता है। टी बी इमीडिएटली एबॉर्ट हो जाता है, जिससे टी ए के लिए रिसोर्स फ्री हो जाता है। टी सी एज 30 टी ए एज 10 के पास मौजूद लॉक की रिक्वेस्ट करता है। चूंकि टी एस ऑफ टी सी टी एस ऑफ टी ए से ग्रेटर देन है यानी यंगर रिक्वेस्ट ओल्डर, टी सी को वेट करने की परमिशन दी जाती है। वुंड वेट डेडलॉक को क्यों रोकता है? वुंड वेट में टीआई से टीजे की तरफ एक वेट एज सिर्फ तभी हो सकती है जब टीएस ऑफ टीआई टीएस ऑफ टीजे से ग्रेटर देन हो। एक साइकिल के लिए जरूरत होगी टीएस ऑफ टी सब 1 इज ग्रेटर देन टीएस ऑफ टी सब 2
is greater than t ace of t sub 3 is greater than dot 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 is greater than t ace of t sub n is greater than t ace of t sub 1। इसका मतलब है कि t ace of t1 t ace of t1 से ग्रेटर देन है, जो एक और मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है, इसलिए सर्कुलर वेटिंग नहीं हो सकती। वेट डाई और वुंड वेट का कंपैरिजन। हालांकि दोनों स्कीम्स डेडलॉक्स को एलिमिनेट करती हैं, लेकिन उनकी ऑपरेशनल डायनामिक्स काफ़ी अलग हैं। यह टेबल की ऑपरेशनल मैट्रिक्स के अक्रॉस वेट डाई प्रोटोकॉल और वाउंड वेट प्रोटोकॉल को कंपेयर करती है। प्रीएम्प्शन टाइप के रिगार्डिंग वेट डाई प्रोटोकॉल नॉन प्रीएम्प्टिव है, जिसका मतलब है कि यंगर ट्रांजैक्शंस खुद ही अबॉर्ट हो जाते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में वाउंड वेट प्रोटोकॉल प्रीएम्प्टिव है, जहां ओल्डर ट्रांजैक्शंस यंगर वाले को अबॉर्ट कर देते हैं। अबॉर्ट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वेट डाई में हायर फ्रीक्वेंसी दिखती है, क्योंकि ओल्डर ट्रांजैक्शन के पास होल्ड किए गए लॉक के लिए रिक्वेस्ट करने वाला यंगर ट्रांजैक्शन तुरंत अबॉर्ट हो जाता है, भले ही ओल्डर ट्रांजैक्शन कमिट होने से बस कुछ मोमेंट्स दूर हो। वाउंड वेट में अबॉर्ट फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, क्योंकि एक ओल्डर ट्रांजैक्शन यंगर ट्रांजैक्शन को सिर्फ तभी वाउंड करता है जब उसे लॉक्ड रिसोर्स की एक्सप्रेसिटली जरूरत होती है। ट्रांजैक्शन रिस्टार्ट्स के लिए वेट डाई के अंडर एक ट्रांजैक्शन टीआई वेट करने जितना ओल्ड होने से पहले मल्टीपल टाइम्स अबॉर्ट और रिस्टार्ट हो सकता है। वाउंड वेट के रिजल्ट में ओवरऑल कम अबॉर्ट्स होते हैं, क्योंकि एक बार जब कोई ट्रांजैक्शन सफिशिएंटली ओल्ड हो जाता है तो ये ब्लॉकेजेस को प्रीएम्प्ट कर देता है और कंप्लीशन तक एग्जीक्यूट होता है। फाइनली लॉक होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो वेट डाई यंगर ट्रांजैक्शंस का वेट करते समय लॉक्स को होल्ड करके रखता है, जबकि वाउंड वेट यंगर ट्रांजैक्शंस को यील्ड करने के लिए फोर्स करता है, जिससे लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस के लिए लॉक होल्डिंग टाइम कम हो जाता है। टाइम स्टैम्प स्कीम्स में स्टारवेशन को रोकना। टाइम स्टैम्प बेस्ड अबॉर्ट्स के साथ एक पोटेंशियल इश्यू स्टारवेशन है, यानी एक ऐसा सिनेरियो जहां एक ट्रांजैक्शन बार बार अबॉर्ट होता रहता है और कभी फिनिश नहीं होता। स्टारवेशन को रोकने के लिए जब वेट डाई या वुंड वेट के तहत कोई ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होता है तो डीबीएमएस रिस्टार्ट होने पर उसका ओरिजिनल टाइम स्टैम्प रिटेन रखता है। चूंकि रिस्टार्ट हुआ ट्रांजैक्शन अपना इनिशियल टाइम स्टैम्प रिटेन रखता है, इसलिए ये नए एंटर होने वाले ट्रांजैक्शंस के कंपैरिजन में धीरे धीरे पुराना होता जाता है। आखिरकार इसका टाइम स्टैम्प सिस्टम में सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव टाइम स्टैम्प बन जाता है, जिससे अबॉर्ट होने से इम्यून हो जाता है वेट डाई में, या इसे किसी भी ऑब्स्टेकल को प्रीएम्प्ट करने की नई पावर मिल जाती है वुंड वेट में, जिससे इसका इवेंचुअल कंप्लीशन एश्योर होता है। सेक्शन ब्रेक। डेडलॉक डिटेक्शन द वेट फॉर ग्राफ WFG। टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकती हैं। वे अक्सर उन ट्रांजैक्शंस को अबॉर्ट कर देती हैं जो शायद कभी सच में डेडलॉक में एंटर ही नहीं हुए होते, जिससे CPU साइकिल्स और IO कैपेसिटी वेस्ट होती है। लो लॉक कंटेंशन या शॉर्ट लिव ट्रांजैक्शंस वाले वर्कलोड प्रोफाइल्स में डेटाबेस आर्किटेक्ट्स आमतौर पर डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को चुनते हैं। एक डिटेक्शन रिजीम के तहत ट्रांजैक्शन मैनेजर जब भी अवेलेबल हो लॉक्स को डायनामिकली ग्रांट करने की परमिशन देता है। अगर कोई लॉक तुरंत ग्रांट नहीं किया जा सकता तो रिक्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन को सिंपली एक वेट क्यू में रख दिया जाता है। डेडलॉक होने पर ये क्यूज हमेशा के लिए फ्रोजन न रहें, ये एश्योर करने के लिए DBMS रूटीनली वेट फॉर ग्राफ WFG नाम के ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके अपने इंटरनल लॉक स्ट्रक्चर्स की स्टेट को इंस्पेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। ग्राफ कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मल डेफिनेशन। एक वेट फॉर ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ G इक्वल्स V कॉमा E है, जिसे कंकरेंसी कंट्रोल इंजन मेंटेन करता है, जहां वर्टिसेस V डेटाबेस इंजन में अभी एक्टिव सभी ट्रांजैक्शंस का सेट V इक्वल टू T1 T2 T3 Tn है। डायरेक्टेड एजेसी वेटिंग और होल्डिंग ट्रांजैक्शंस के बीच करेंट डिपेंडेंसी रिलेशंस का सेट है। में एक डायरेक्टेड एज Ti लीड्स टू Tj सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब ट्रांजैक्शन Ti करेंटली किसी ऐसे डेटा आइटम पर लॉक का वेट कर रहा है जिसे ट्रांजैक्शन Tj ने इनकम्पैटिबल लॉक मोड में होल्ड कर रखा है। स्टेप बाय स्टेप WFG कंस्ट्रक्शन को इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे सप्लाई चेन सिस्टम में 4 कंकरेंट ट्रांजैक्शंस T1 T2 T3 T4 वाले एक मल्टी स्टेप एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर विचार करें जो 4 अलग अलग लॉजिस्टिक्स एसेट्स पर काम कर रहे हैं। R1 डिलीवरी ट्रक 1, R2 रोबोटिक आर्म 2, R3 ऑटोमेटेड कन्वेयर 3, R4 सॉर्टिंग बे 4। सिस्टम एग्जीक्यूशन ट्रेस T1 R1 पर एक एक्सक्लूसिव लॉक X एक्वायर करता है, T2 R2 पर एक एक्सक्लूसिव लॉक X एक्वायर करता है, T3
R3 पर एक एक्सक्लूसिव लॉक X एक्वायर करता है, T4 R4 पर एक एक्सक्लूसिव लॉक X एक्वायर करता है, T1 R2 पर एक्सक्लूसिव लॉक रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि R2 T2 के पास है, T1 ब्लॉक हो जाता है, ग्राफ एज एडेड T1 लीड्स टू T2 R3 पर एक्सक्लूसिव लॉक रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि 3 T3 के पास है, T2 ब्लॉक हो जाता है, ग्राफ एज एडेड T लीड्स टू T3 R4 पर एक्सक्लूसिव लॉक रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि R4 T4 के पास है, T3 ब्लॉक हो जाता है, ग्राफ एज एडेड T3 लीड्स टू T4 R1 पर एक्सक्लूसिव लॉक रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि R1 T1 के पास है, T4 ब्लॉक हो जाता है, ग्राफ एज एडेड T4 लीड्स टू T1। यह डायग्राम 4 ट्रांजैक्शंस के बीच एक सर्कुलर वेट डिपेंडेंसी दिखाता है, जिससे डेडलॉक सिनेरियो बनता है, जहां एक क्लोज्ड लूप में हर ट्रांजैक्शन वन रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के पास मौजूद रिसोर्स का वेट कर रहा होता है। स्टेप 8 में वेट फॉर ग्राफ में शामिल हैं V इक्वल टू T1 T2 T3 T4 इक्वल टू T1 लीड्स टू T2 T2 लीड्स टू T3 लीड्स टू T4 लीड्स टू T1। सेक्शन ब्रेक, एल्गोरिदमिक साइकिल डिटेक्शन और प्रेसिडेंस एनालिसिस। सब टॉपिक 5.6 में हमने कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ्स यानी सीरियलाइजेशन ग्राफ्स पर साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम्स का एनालिसिस किया था। वेट फॉर ग्राफ पर डेडलॉक डिटेक्शन का मैथमेटिकल फाउंडेशन बिल्कुल सेम है। एक डेडलॉक तब और केवल तब एग्जिस्ट करता है जब डायरेक्टेड वेट फॉर ग्राफ में कम से कम एक डायरेक्टेड साइकिल हो। साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम्स डेटाबेस इंजन WFG को इवेलुएट करने के लिए पीरियोडिकली ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स को इन्वोक करता है। बैक एज डिटेक्शन के साथ डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS इंजन V के सभी नोड्स में एक DFS ट्रैवर्सल रन करता है। ट्रैवर्सल के दौरान वर्टिक्स को स्टेट इंडिकेटर्स के साथ मार्क किया जाता है, जैसे अनविजिटेड, विजिटिंग जो करंट रिकर्शन स्टैक पर है, या विजिटेड। अगर ट्रैवर्सल को एक ऐसा एज मिलता है जहां TI TJ की तरफ ले जाता है, जहां TJ करेंटली विजिटिंग के रूप में मार्क्ड है, तो एक बैक एज आइडेंटिफाई होती है। यह बैक एज एक डायरेक्टेड पाथ को क्लोज करती है, जो एक साइकिल और डेडलॉक का सिग्नल देती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ साइज ऑफ V प्लस साइज ऑफ E है, जहां साइज ऑफ V एक्टिव ट्रांजैक्शंस की संख्या है और साइज ऑफ E वेट डिपेंडेंसीज की संख्या है। टार्जन्स स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स यानी SCC एल्गोरिदम मल्टीपल कंकरेंट साइकिल्स वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए टार्जन्स SCC एल्गोरिदम WFG को स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड सबग्राफ्स में पार्टीशन करता है। 2 या उससे ज्यादा वर्टिक्स वाला कोई भी SCC एक डेडलॉक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ साइज ऑफ V प्लस साइज ऑफ E है। इम्प्लीमेंटेशन इन्वोकेशन स्ट्रेटजीज एक डायनामिक WFG को मेंटेन करने में प्रोसेसिंग ओवरहेड आता है। डेटाबेस इंजन्स आमतौर पर 2 डिटेक्शन कैडेंस स्ट्रेटजीज में से एक का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस मेंटेनेंस ऑन डिमांड डिटेक्शन लॉक मैनेजर हर बार लॉक रिक्वेस्ट पर ट्रांजैक्शन ब्लॉक होने पर WFG को अपडेट करता है। एज इंसर्शन के तुरंत बाद साइकिल डिटेक्शन रन होता है। यह डेडलॉक्स को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है, लेकिन लॉक एक्विजिशन रूटीन में ओवरहेड जोड़ता है। पीरियोडिक मेंटेनेंस बैच डिटेक्शन इंजन एक बैकग्राउंड मॉनिटरिंग थ्रेड स्पॉन करता है, जो हर n मिलीसेकंड्स या सेकंड्स में चलता है। यह थ्रेड लॉक टेबल्स को इंस्पेक्ट करता है, WFG का करंट स्नैपशॉट बिल्ड करता है और साइकिल्स के लिए चेक करता है। अगर n सही से ट्यून किया गया है, तो यह अप्रोच बैकग्राउंड CPU यूसेज के साथ सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को बैलेंस करती है। सेक्शन ब्रेक, डेडलॉक रिकवरी स्ट्रेटेजीज। एक बार जब साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम वेट फॉर ग्राफ में डेडलॉक कंफर्म कर देता है, तो इंजन को साइकिल ब्रेक करनी होती है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस डेटाबेस कंसिस्टेंसी को वायलेट किए बिना मिड एग्जीक्यूशन में अपने लॉक्ड रिसोर्सेस यील्ड नहीं कर सकते, इसलिए रिकवरी के लिए स्किल में शामिल एक या एक से अधिक ट्रांजैक्शंस को अबॉर्ट करना पड़ता है। डेडलॉक रिकवरी में 3 मेन स्टेप्स शामिल हैं। विक्टिम सिलेक्शन, यह तय करना कि साइकिल में किस ट्रांजैक्शन को सैक्रिफाइस करना है। रोलबैक एग्जीक्यूशन, सिलेक्टेड विक्टिम के चेंजेस को अंडू करना ताकि उसके लॉक्स फ्री हो सकें। स्टारवेशन अवॉइडेंस, यह एश्योर करना कि सेम ट्रांजैक्शन बार बार विक्टिम के रूप में सिलेक्ट न हो। यह डायग्राम एक डेटाबेस डेडलॉक रिकवरी वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। इसकी शुरुआत विक्टिम सिलेक्शन से होती है, जो ट्रांजैक्शन एज, लॉक्स हेल्ड और मॉडिफाइड डर्टी पेजेस जैसे मीट्रिक्स पर बेस्ड होता है। इसके बाद यह या तो पूरी तरह एबॉर्ट करके टोटल रोलबैक एग्जीक्यूट करता है या फिर सेव पॉइंट तक पार्शियल रोलबैक करता है।
फाइनली ये ओरिजिनल टाइम स्टैम्प्स को रिटेन करके या प्रायोरिटी बूस्ट करके ट्रांजैक्शन स्टारवेशन को रोकता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, विक्टिम सिलेक्शन मैट्रिक्स। किसी ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करने से अब तक उसके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में स्पेंट कंप्यूटेशनल वर्क और नेटवर्क आईओ वेस्ट हो जाता है। इसलिए डेटाबेस इंजन मिनिमम ओवरऑल परफॉर्मेंस कॉस्ट के साथ साइकिल को ब्रेक करने वाले विक्टिम को चुनने के लिए ह्यूरिस्टिक कॉस्ट मैट्रिक्स का यूज करता है। विक्टिम सिलेक्शन के दौरान इवेलुएट किए जाने वाले की क्राइटेरिया में ये सब शामिल हैं: ट्रांजिशन एज या इलैप्स्ड टाइम, ट्रांजैक्शन कितने समय से रन हो रहा है। एक नए स्पॉन हुए ट्रांजैक्शन यानी टी यंगर को अबॉर्ट करना आमतौर पर उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करने से सस्ता होता है जिसने मिनट्स तक डेटा प्रोसेस किया है। अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन ने कितने एसक्यूएल्स या स्टोरेज रिक्वेस्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं और कितने बाकी हैं। कंप्लीशन के करीब पहुंचे ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करने से उस ट्रांजैक्शन के मुकाबले ज्यादा वर्क लॉस होता है जो अभी स्टार्ट ही हुआ है। नंबर ऑफ हेल्ड लॉक्स एंड रिसोर्सेज। ट्रांजैक्शन के पास कितने लॉक्स हैं। बहुत सारे लॉक्स होल्ड करने वाले ट्रांजैक्शन को चुनना दूसरे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस के लिए ज्यादा रिसोर्सेज फ्री करता है। नंबर ऑफ बफर पूल पेजेस, मॉडिफाइड डर्टी पेजेस। क्या ट्रांजैक्शन ने मेमोरी बफर्स को अपडेट किया है जिसके लिए राइट अहेड लॉग यानी वॉल अंडू प्रोसेसिंग की जरूरत है। जिन ट्रांजैक्शंस ने स्टोरेज में अपडेट्स लिखे हैं उन्हें अबॉर्ट के दौरान एक्सपेंसिव अंडू प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, जबकि रीड हैवी ट्रांजैक्शंस को लगभग इंस्टेंटली अबॉर्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ डेडलॉक साइकिल्स, ब्रोकन कॉम्प्लेक्स वर्कलोड्स में एक सिंगल ट्रांजैक्शन मल्टीपल ओवरलैपिंग डेडलॉक साइकिल्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक क्रिटिकल नोड को अबॉर्ट करने से एक साथ कई डेडलॉक्स रिजॉल्व हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट फंक्शन एक डेटाबेस इंजन साइकिल में हर ट्रांजैक्शन के लिए एक कॉस्ट मैट्रिक्स सी ऑफ टी आई इवेल्युएट कर सकता है। सी ऑफ टी सब आई इक्वल्स डब्ल्यू सब 1 टाइम्स एज ऑफ टी सब आई प्लस डब्ल्यू सब 2 टाइम्स लॉक्स हेल्ड ऑफ टी सब आई प्लस डब्ल्यू सब 3 टाइम्स डर्टी पेज ऑफ टी सब आई माइनस डब्ल्यू सब 4 टाइम्स साइकिल्स ब्रोकन ऑफ टी सब आई। इंजन उस ट्रांजैक्शन टी विक्टिम को सिलेक्ट करता है जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स देता है, जिससे ओवरऑल सिस्टम डिस्ट्रप्शन मिनिमम होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, रोल बैक एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज। एक बार विक्टिम सिलेक्ट हो जाने के बाद डेटाबेस इंजन को यह डिसाइड करना होता है कि ट्रांजैक्शन के चेंजेस को कितना रोल बैक करना है। स्ट्रेटेजी ए, टोटल रोल बैक अबॉर्ट एंड रीस्टार्ट। सबसे सिंपल और सबसे कॉमन अप्रोच टोटल रोल बैक है। डीबीएमएस विक्टिम ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से अबॉर्ट कर देता है। इसके अंडू लॉगिंग रूटीन्स को ट्रिगर करता है। इसके सभी डेटा मॉडिफिकेशंस को रोल बैक करता है। इसके सभी हेल्ड लॉक्स को रिलीज करता है और क्लाइंट एप्लीकेशन को एक एरर कोड जैसे कि एसक्यूएल स्टेट 40001 सीरियलाइजेशन फेलियर रिटर्न करता है। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर को इस एक्सेप्शन को कैच करना होगा और ट्रांजैक्शन को शुरू से फिर से सबमिट करना होगा। स्ट्रेटेजी भी पार्शियल रोल बैक सेव पॉइंट अबॉर्ट। अगर किसी ट्रांजैक्शन ने लॉक कन्फ्लिक्ट से टकराने से पहले काफी काम पूरा कर लिया है तो टोटल रोलबैक नुकसानदेह हो सकता है। पार्शियल रोलबैक उस कंटेस्टेड लॉक को रिलीज करने के लिए ट्रांजैक्शन को सिर्फ उतने पीछे ले जा खोए हुए काम को कम करने की कोशिश करता है जिसने साइकिल कॉज की थी। यह इंटरनल या यूजर डिफाइंड सेव पॉइंट्स पर निर्भर करता है। जब कोई ट्रांजैक्शन अपने एग्जीक्यूशन के दौरान लॉक्स एक्वायर करता है तो डीबीएमएस इंटरनल रिकवरी से पॉइंट्स मार्क करता है। अगर टीआई स्टेप 10 पर रिक्वेस्ट किए गए लॉक पर डेडलॉक में चला जाता है तो इंजन टीआई को स्टेट 9 पर रोल बैक कर देता है। स्टेप 10 पर एक्वायर किए गए लॉक्स को रिलीज कर देता है और अपने वर्कस्पेस में पहले के ऑपरेशंस स्टेप्स 1 to 8 को वैसा ही रहने देता है। टीआई रिक्वायर्ड लॉक को यील्ड करता है, कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शन के खत्म होने तक पॉज करता है और फिर स्टेप 10 से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करने की कोशिश करता है। हालांकि पार्शियल रोल बैक कंप्यूटेशनल वर्क को बचाता है, लेकिन इसके लिए इंजन के ट्रांजैक्शन रिकवरी सिस्टम में सोफिस्टिकेटेड सेव पॉइंट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, प्रिवेंटिंग स्टार। अगर विक्टिम का सिलेक्शन पूरी तरह से फिक्स्ड मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमेशा सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन या सबसे कम लॉक्ड रिसोर्सेस वाले ट्रांजैक्शन को चुनना, तो खराब टाइमिंग वाले ट्रांजैक्शन को कॉन्करेंट वर्कलोड्स द्वारा बार विक्टिम के रूप में चुना जा सकता है। इस फिनोमिनान को ट्रांजैक्शन स्टारवेशन कहा जाता है। स्टारवेशन लूप में फंसा ट्रांजैक्शन बार एबॉर्ट होता है, रोल बैक होता है और रिस्टार्ट होता है, जिससे कोई फॉरवर्ड प्रोग्रेस नहीं हो पाती है।
मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टाइम स्टैम्प रिटेंशन, जैसा कि प्रिवेंशन स्कीम्स में बताया गया है, जब डेडलॉक रिकवरी की वजह से कोई ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होता है तो रिस्टार्ट होने पर उसका ओरिजिनल टाइम स्टैम्प TS ऑफ T स्टार्ट सेव रखा जाता है। जैसे जैसे ये नए बने ट्रांजैक्शंस के मुकाबले पुराना होता जाता है, इसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाती है, जो इसे फिर से विक्टिम चुने जाने से बचाती है। विक्टिम अबॉर्ट काउंटर और प्रायोरिटी इन्फ्लेशन लॉक मैनेजर ये ट्रैक करता है कि कोई ट्रांजैक्शन कितनी बार अबॉर्ट हुआ है। अबॉर्ट काउंट ऑफ TI हर रोलबैक इस काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। कॉस्ट सिलेक्शन एल्गोरिदम इस काउंट को अपने फॉर्मूला में पेनाल्टी वेट की तरह जोड़ता है। C of T sub I adjusted equals C of T sub I base plus open parenthesis abort count of T sub I times lambda close parenthesis। ये सुनिश्चित करता है कि बार बार अबॉर्ट आउट होने वाले ट्रांजैक्शंस जल्दी ही इतने एक्सपेंसिव हो जाएं कि उन्हें विक्टिम न चुना जा सके, जिससे इंजन साइकिल में किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 6 सिंथेसिस द कंप्लीट कंकरेंसी कंट्रोल सबसिस्टम। पूरे चैप्टर 6 में हमने उन कोर मैकेनिज्म्स को समझा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को आइसोलेशन करेक्टनेस और ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी बनाए रखते हुए कंकरेंट ट्रांजैक्शंस रन करने में मदद करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कोर कंपोनेंट्स एक यूनिफाइड कंकरेंसी कंट्रोल इंजन में कैसे एक साथ फिट होते हैं। यह डायग्राम एक डेटाबेस कंकरेंसी कंट्रोल इंजन के आर्किटेक्चर को आउटलाइन करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स टू फेज लॉकिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लॉक मैनेजर वेट क्यूज का यूज करके डायनामिक रिक्वेस्ट्स को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे डेडलॉक प्रिवेंशन, डिटेक्शन और रिकवरी मैकेनिज्म्स ट्रांजैक्शन रोलबैक्स को ट्रिगर करके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। शेयर एस और एक्सक्लूसिव एक्स लॉक्स डेटाबेस एंटिटीज पर रीड या राइट एक्सेस परमिशंस एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे डर्टी रीड्स, नॉन रिपीटेबल रीड्स और लॉस्ट अपडेट्स जैसी डिस्ट्रक्टिव लो लेवल एनामलीज रुकती हैं। टू फेज लॉकिंग 2PA लॉक रिक्वेस्ट्स और रिलीज पर स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज एनफोर्स करता है, जैसे ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। स्ट्रिक्ट 2PA यह सुनिश्चित करता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स दें और कैस्केडिंग एबॉर्ट्स को रोकें। लॉक मैनेजर हाई परफॉर्मेंस लॉक टेबल्स, हैश इंडेक्सेस और वेट क्यूज का यूज करके इन ऑपरेशंस को मैनेज करता है ताकि इनकमिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को ग्रांट या क्यू किया जा सके। डेडलॉक प्रिवेंशन और डिटेक्शन मॉड्यूल्स उन सर्कुलर वेट कंडीशंस को रिजॉल्व करते हैं जो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के अंडर स्वाभाविक रूप से अराइज होती हैं। प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स जैसे वेट डाई और वुंड वेट सर्कुलर वेट कंडीशंस को बनने से पहले ही एलिमिनेट करने के लिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का यूज करते हैं। डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स वेट फॉर ग्राफ्स WFGs के साथ एक्टिव लॉक्स को मॉनिटर करते हैं और ग्रिडलॉक्स को आइडेंटिफाई करने और टारगेटेड विक्टिम सिलेक्शन और रोल बैक के जरिए उन्हें ब्रेक करने के लिए साइकिल डिटेक्शन रूटीन्स का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। चैप्टर 7 डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स पर ट्रांजिशन। इस पॉइंट पर हमारा कंकरेंसी कंट्रोल सिस्टम लॉक्स ग्रांट कर सकता है, सीरियलाइजेबिलिटी में मेंटेन कर सकता है और एबॉर्ट और रोल बैक करने के लिए विक्टिम ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करके डेडलॉक्स को रिजॉल्व कर सकता है। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल क्वेश्चन उठाता है कि आखिर तब क्या होता है जब कोई ट्रांजैक्शन एबॉर्ट हो जाता है। जब डेडलॉक रिकवरी सिस्टम किसी विक्टिम ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने का डिसीजन लेता है, या जब कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम क्रैश, पावर आउटेज या एक्सप्लिसिट रोल बैक कमांड की वजह से मिड स्ट्रीम में फेल हो जाता है, तो डेटाबेस हाफ एग्जीक्यूटेड अपडेट्स को डिस्क या सिस्टम रैम में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ऐसा करने से एटॉमिसिटी यानी ये रूल की ट्रांजैक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए या बिल्कुल नहीं, और ड्यूरेबिलिटी यानी ये रूल की कमिटेड अपडेट्स को सिस्टम क्रैश के बाद भी सर्वाइव करना चाहिए का वायलेशन होगा। डेटाबेस किसी अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए चेंजेस को बाकी कंकरेंट प्रोसेसेस द्वारा किए गए अपडेट्स को करप्ट किए बिना कैसे अंडू करता है। ये मेमोरी बफर्स और स्टोरेज ब्लॉक्स को एक क्लीन स्टेट में कैसे रिस्टोर करता है। ये सवाल हमें ट्रांजैक्शनल डेटाबेस डिजाइन के सेकंड हाफ यानी डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स पर लाते हैं। चैप्टर 7 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि स्टोरेज इंजिन्स, अहेड लॉगिंग WAL, शैडो पेजिंग, फजी चेक पॉइंटिंग और एरीज यानी एल्गोरिथम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन, एक्सप्लॉइटिंग सिमेंटिक्स जैसे एल्गोरिथम्स का यूज कैसे करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटाबेस अबॉर्टेड ट्रांजैक्शंस को क्लीन अप कर सके और सिस्टम क्रैशेस से सेफली रिकवर कर सके।